हम आपको दिखाएंगे कैसे स्वच्छता के तमगे से सजे इंदौर में इंसानी जिंदगियां गंदे पानी की भेंट चढ़ गई। सड़ता सिस्टम, इंदौर में दम तोड़ती इंसानियत, क्लीन सिटी में नरसंहार जैसे सवाल। आज पूरे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, लेकिन सरकार मौत के आंकड़े बताने से भी कतरा रही है। रिपब्लिक भारत सवाल पूछता है कि पानी से मौतों की जवाबदेही किसकी है, कौन जवाब देगा। लेकिन इसके बाद दर्शकों बात होगी पुणे की। पुणे में सनसनीखेज मर्डर केस की हम बात करेंगे। पुणे बम धमाके के आरोपी को किसने मार डाला? जिस असलम शेख का नाम कभी देश को दहला देने वाले आतंकी हमले से जुड़ा रहा, आज वही सरेआम गोलियों का शिकार हो गया। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये आपसी रंजिश है या फिर पुराने ब्लास्ट केस की कोई कड़ी दोबारा खुल गई है। ये दो बड़ी खबरें हैं, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे दर्शकों। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सड़ता सिस्टम और जागो सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। जिस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला हुआ है, वहां पीने के पानी में लोगों की सांसें छीन ली है। इंदौर, जिसे सरकार स्मार्ट सिटी बताती रही, उसी इंदौर में नल से नाले वाला पानी आता रहा और ये जहरीला पानी मासूमों की मौत की वजह बन गया। शौचालय के नीचे, आप सोचिए दर्शकों, शौचालय के नीचे मेन लाइन का लीकेज हो गया और जिसकी वजह से गंदा पानी पीने की सप्लाई वाले पानी में मिल जाता है। वो गंदा पानी सप्लाई वाले पानी में मिलकर लोगों के घरों में जा रहा था और इसके बाद लोग उल्टी दस्त से तड़पते रहे, अपनी जान गंवाते रहे और जिम्मेदार अफसर और नेता कुर्सियों पर बैठे हुए तमाशा देखते रहे। इंदौर की स्वच्छता की रैंकिंग पर तालियां तो बजती हैं, लेकिन जहरीली पाइपलाइन किसी को नहीं दिखती है। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों के मुताबिक अब तक 12 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन सिर्फ 4 मौतों की आधिकारिक पुष्टि कर रहा है, ताकि सवाल ये ना उठे कि भैया इतनी सारी मौत हो गई, इसकी जवाबदेही तय करिए। मरने वालों में 6 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है। सोचिए उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। करीब 160 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। 26 लोग आईसीयू में लगातार एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। सरकार आंकड़ों में उलझी हुई है, प्रशासन जवाब देने से बच रहा है। जब पानी ही जानलेवा बन जाए, तब सिस्टम की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल सीधा है, क्या मोहन सरकार मौत का आंकड़ा भी छिपा रही है? आखिर मोहन सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो गई? मोहन सरकार की जवाबदेही यहाँ पर कैसे तय होगी? क्या इसी दिन के लिए इन लोगों के परिवारों ने मोहन यादव को सत्ता के सिंहासन पर बिठाया था? ये सवाल बहुत बड़ा है, ये सवाल बड़ा है दर्शकों, और इसी पर हम अपने संवाददाता के पास भी जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, इंदौर में दम तोड़ती इंसानियत। सत्य विजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप बहुत कुछ कह रही हैं, ये चीख रही हैं। आप देखिए, अस्पतालों में नया साल का दिन है और नए साल के दिन अस्पतालों में 160 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं लोगों की जिंदगी जा चुकी है। सरकार मौत का आंकड़ा कम बता रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि नाले का पानी घर के नल में निकलता रहा, लोग पीते रहे और इसकी जवाबदेही कोई तय करने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, काफी बेशर्मी बड़ी बातें हैं इंदौर प्रशासन को लेकर, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो भागीरथपुरा की तस्वीर हो, चाहे वहां के पीड़ित परिवारों की तस्वीरें हो, उस मासूम बच्चे की तस्वीर आप देखिए। 6 महीने का मासूम बच्चा है, उसे नहीं पता था कि वो जो दूध पी रहा है उसमें मौत मिली हुई है। इसी तरह ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। करीब 26 लोग आईसीयू में हैं, करीब 160 लोग अभी भी एडमिट हैं, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की बात नहीं है। लंबे समय से शिकायतें हो रही थी, लेकिन स्थानीय पार्षद झूला झूलने में व्यस्त थे। जल कार्य विभाग के जो प्रभारी हैं वो आयोजन में बिजी थे। मेयर खुद मान रहे हैं कि गलती है, अधिकारियों से काम नहीं करवा पाए। कैलाश विजयवर्गीय सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं मध्य प्रदेश की सरकार में और इंदौर से ही आते हैं, और उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र का यह घटनाक्रम है। अब वो मुआवजा बांट रहे हैं। तब कहाँ थे जब ये लोग बीमार हो रहे थे, जब ये लोग मर रहे थे, जब इन लोगों का एक के बाद एक शिकायतें आ रही थी? तब क्यों नहीं जागा प्रशासन? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री अचानक कल पहुंचते हैं और जो बीमार लोग हैं उनसे मिल लेते हैं और कहते हैं दोषियों पर कार्रवाई होगी।
नौबत ही क्यों आती है कि कार्रवाई करना पड़े? आप जब शिकायतें होती हैं तब आम आदमी की सुनवाई क्यों नहीं होती? मैं बार बार कह रहा हूं कि भागीरथपुरा सामान्य लोगों की बस्ती है, मिडिल क्लास बस्ती है, वहां पर कोई वीवीआईपी शायद नहीं रहता, किसी वीवीआईपी को दिक्कत नहीं हुई तो शिकायत की सुनवाई नहीं हुई। पार्षद को झूला झूलने से फुर्सत नहीं है, बाकी लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं है और इसीलिए शायद एक के बाद एक लोग मरते गए। जिस नल से पानी आना चाहिए उस नल से सीवेज का पानी आ रहा था। जल जीवन देता है और यहाँ पर जल ने जीवन छीन लिया सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से, इंदौर प्रशासन की, इंदौर नगर निगम की लापरवाही की वजह से। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पार्षद झूला झूल रहे हैं और यहाँ पर मरीज जिंदगी और मौत के बीच एक जंग से जूझ रहे हैं। आखिर कितनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, क्या हो गया? ये जहरीला पानी पीने से इंदौर में अभी भी 100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, जिनमें से करीब 26 लोगों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। जगह कम पड़ रही है लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बार बार सवाल ये कि जहरीला पानी, जिम्मेदारी किसकी, कौन जिम्मेदार है? अस्पताल में भर्ती बीमार लोग, अब कौन इनके परिवार को किस मुंह से जवाब देगा? इस पे सफाई तो देनी चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए। एक बार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं भी एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप यहाँ मरीजों देख सकते हैं, सभी मरीज जो है यहाँ पर उचित उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि निःशुल्क मरीजों का उपचार कराया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस दूषित पानी से अब तक जो पुष्टि हुई वो 4 मौतों को हुई है, लेकिन ये बताया कि ये 4 से अधिक मौतें हो सकती है। 7 मौतें अब तक बताई जा रही कि दूषित पानी से हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 4 लोगों की गई है। वहीं दूसरा कि ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए का टेंडर पिछले 6 महीने पहले यहाँ पर जो है टेंडर किया गया था कि सारी जो पाइपलाइन बदली जाएगी, लेकिन पिछले 6 महीनों से इस टेंडर में जो है पारित होने के बाद में, प्रस्ताव होने के बाद भी इस टेंडर पे किसी तरह का काम नहीं किया गया। बड़ी लापरवाही इसलिए भी क्योंकि जहां से ये पानी पूरा टंकी से होते हुए जिस पाइप से गुजरता हुआ सभी भागीरथपुरा के लोगों को, रहवासियों तक पहुंचता है, वहां पर ड्रेनेज की लाइन में जो है वो लीकेज था, वहां पर शौचालय बना हुआ था और उसी लीकेज में ये गंदगी का पानी घुसा और उसके बाद में लोग काफी 1 महीने से इस गंदगी दूषित पानी को पी रहे थे। कुछ लोग मरीज भी हमारे यहाँ पर साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा जी, क्या हुआ था, ये कैसे? मतलब जैसे पाइपलाइन जगह जगह ये फूटी करी तो बोले थोड़ा पानी, बोले थोड़ी पाइपलाइन फूटी, दिक्कत आएगी, हो जाएगा पानी। फिर 2-3 दिन में पता नहीं एकदम ऐसा पानी आया है कि बस बीमारी हो गया। 3:30 बजे से मेरे को जो रात के 10 लगने लगे, फिर सुबह कल 3:30 बजे यहाँ पर भर्ती करा। आपके घर से कितने लोग बीमार हैं? 2 लोग बीमार हैं आपके घर से। हाँ। अभी क्या आपको ठीक लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। इलाज तो सब अच्छा है। इलाज किया जा रहा है। आज क्या पर किया जा रहा है? कुछ और भी मरीज यहाँ पर भर्ती है। आप यहाँ से किसे लाए? आज मॉर्निंग में उनको एडमिट किया हुआ आएगा। हाँ। बाकी उनको डॉक्टर से जैसे ट्रीटमेंट करवाया था, डॉक्टर बोले कि वहाँ पानी का इन्फेक्शन हुआ है। पानी से इन्फेक्शन। बिल्कुल। तो उपचार हो रहा है यहाँ पे? उपचार हो रहा है, पर हम पेट करके दे रहे हैं। अच्छा, पेट करके। हालांकि तहसीलदार और तमाम लोग हैं और भी मरीज यहाँ पे मौजूद। दादा, आप कहाँ से लाए हैं? आप कहाँ से हो? भागीरथपुरा से। क्या हुआ था? ये दस्त हुए थे साहब। कब से पी रहे थे गंदा पानी? अब क्या मालूम, पी तो रहे थे 10 दिन 15 दिन, लेकिन क्या मालूम नहीं पड़ा क्या किया जाए। कितने लोग भर्ती आपके हैं? मैं तो अकेला ही हूँ साहब। भागीरथपुरा के तो बहुत हैं। कितने लोग होंगे? अरे बहुत होंगे, कम से कम नहीं तो 1000-1500 होंगे। 1000-1500। हाँ। आप ये देख सकते हैं मरीज जो है भर्ती है। आप भी वहीं से ही हैं? भागीरथपुरा से। अच्छा। हाँ। ये कब पता चला कि दूषित पानी है? ये 8-10 दिन से मालूम पड़ा है। हाँ। ये तो शिकायत की थी आपने? शिकायत की थी हमने, फिर बोले कि ठीक हो जाएगा। वो शिकायत भी हुई थी, लेकिन शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। यहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है 311, नगर निगम ने निःशुल्क जो एप्लीकेशन है इस पर शिकायत एप्लीकेशन के नाम पर ये बनाई गई है, लेकिन शिकायत होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि
अब तक जो मरीजों की संख्या है वो 1100 से अधिक बढ़ चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी अमला, यहाँ तक कि जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है वो भी यहाँ पर मरीजों का हाल जानने आए थे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी इन मरीजों से जो है यहाँ पर मुलाकात करेंगे, इनका हालचाल जानेंगे और पूरी स्थिति को समझेंगे। लेकिन अब तक 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर के, और एक जो कमेटी है वो गठित की गई है जांच एजेंसी की आखिरकार ये टेंडर में लापरवाही क्यों की गई और ये दूषित पानी आखिरकार इतने दिन से था, जब शिकायतें मिल रही थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कैमरा पर्सन नीरज के साथ भारत पाटिल, इंदौर। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा गौर से 2 तस्वीरें देखिए। भागीरथपुरा में लोग मर रहे थे, लेकिन दूसरी तस्वीर पर भी आपको गौर देना होगा। यहां पर आप देखिए, ये कमल बाघेला पार्षद हैं, ये झूला झूल रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। आराम से वो साइड में खड़े हुए हैं और उनके बीच में पार्षद जी झूला झूल रहे हैं। इसी के लिए चुनाव लड़ा था, इसी के लिए टिकट ली थी और इसी के लिए चुनाव के दौरान जनता के बीच गए थे कि आप वोट दीजिए, पार्षद बनना है, क्योंकि पार्षद बनने के बाद झूला झूलना है, ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ये सब कितनी शर्मनाक तस्वीरें। लेकिन अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, लोग मर रहे हैं। भागीरथपुरा में लोग मर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए नेता खाना परोस रहे थे। ये देखिए, ये बबलू शर्मा है और यहां पर ये जल कार्य प्रभारी हैं। ये खाना परोसने में लगे रहे, इनको सिर्फ अपना पीआर करना है, तस्वीरें खिंचवानी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि भाई थोड़ा हम देख लें। लोगों के घरों में गंदा नाले का पानी जा रहा है, लेकिन कोई एक झूला झूल रहा है तो कोई खाना परोसने में लगा हुआ है। लेकिन रिपब्लिक भारत के सुलगते सवालों पर जरा गौर दीजिए। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, फिर पानी से मौत क्यों हो रही है, इसका जवाब चाहिए रिपब्लिक भारत को। मोहन सरकार बताएं, रैंकिंग बड़ी है या किसी की जिंदगी बड़ी है? मोहन यादव की इतनी बड़ी लापरवाही, आखिर क्या कर रहे हैं? उल्टी दस्त से लोग तड़प रहे हैं। प्रशासन कहां था? इतने गैर जिम्मेदार अधिकारी क्यों हैं? 150 शिकायतें अब तक आई हैं, लेकिन सिस्टम क्यों सोता रहा? सिस्टम नए साल के जश्न में एकदम बिजी था, सिस्टम कहां गायब था? सिस्टम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहा है? गंदा पानी मिला तो सप्लाई तुरंत बंद क्यों नहीं की गई? सभी अधिकारियों के घर पर, मोहन यादव के घर पर भी आरओ का पानी आता होगा, लेकिन इनके घर पर आरओ का पानी नहीं है, तो इन्हें नाले का पानी भी नहीं पिलाएंगे आप। शौचालय के नीचे मेन लाइन, और ये लापरवाही नहीं तो क्या है? आप सोचिए, शौचालय के नीचे पानी की मेन लाइन जा रही है और उन दोनों का पानी मिक्स होकर लोगों के घरों में नल से आ रहा है। खतरा था तो समय रहते जांच क्यों नहीं की गई? ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में आम नागरिक की जान क्या इतनी सस्ती है? जरा बताइए मोहन यादव, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। रिपब्लिक भारत लगातार सवाल पूछेगा, क्योंकि इस मौत पर, यहां पर जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, इस पर रिपब्लिक भारत को तकलीफ हो रही है और सवाल बार बार उठेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंदौर में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। भागीरथपुरा में जहर बन गया पीने का पानी। स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 कहे जाने वाले इंदौर में आज नल का पानी जहर बन चुका है। जिन घरों में कभी सुबह चाय की केतली चढ़ती थी, आज वहां मातम पसरा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है इंदौर, वहीं आज पानी पीना जानलेवा हो गया। भागीरथपुरा में दूषित पानी ने लोगों की सांसें छीन ली। मासूम सवालों के जवाब में सिस्टम खामोश है और जिम्मेदारों के चेहरे पर शर्म नहीं, झुंझलाहट है। मौतों का सिलसिला कब थमेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दिख रही है। इसी कड़ी में दूषित पानी का शिकार एक 6 महीने का बच्चा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि मासूम बच्चे को उल्टी दस्त हुए, जिसके बाद मासूम इस दुनिया में नहीं रहा। 10 साल की मिन्नतों के बाद उस आंगन में बच्चे की किलकारी सुनने को मिली थी, लेकिन किसे पता था कि ये खुशी महज 6 महीने में दम तोड़ देगी। बने 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। ये दादा चाहिए, नानी है, कई मन्नतें करी, बेड रेस्ट चला था पूरा 2 महीने में। इस वक्त मैं भी एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, सभी मरीज जो है यहाँ पर उचित उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि निःशुल्क मरीजों का उपचार कराया जाएगा, लेकिन
सबसे बड़ा सवाल ये कि इस दूषित पानी से अब तक जो पुष्टि हुई वो 4 मौतों को हुई है, लेकिन ये बताया कि ये 4 से अधिक मौतें हो सकती है। 7 मौतें अब तक बताई जा रही कि दूषित पानी से हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 4 लोगों की गई है। स्थानीय लोग और पीड़ित परिवारों के मुताबिक अब तक 12 लोगों की मौत हुई, लेकिन सीएम मोहन यादव और इंदौर कलेक्टर महज 4 की मौत का दावा कर रहे हैं। दूषित पानी का शिकार सैकड़ों लोग हैं, तो 20 से ज्यादा लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लोगों का आरोप साफ है, शिकायतें की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए। सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करना होगा। मृत मरीजों की स्टेटस रिपोर्ट प्रदेश सरकार से मांगी गई है। 2 जनवरी को प्रदेश सरकार को पेश करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी ने दायर की थी जनहित याचिका। शहर के नागरिकों को साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की रखी थी मांग। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया, मगर जमीन पर हालात जस के तस, न साफ पानी, न पुख्ता इंतजाम, बस कागजों में बहती योजनाएं। और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो जवाब मिला, बदतमीजी में लिपटा घमंड। मंत्री विजय वर्गीय का बयान आया कि फोकट सवाल मत करो। ये उन परिवारों का अपमान है जिन्होंने दूषित पानी की वजह से अपने लोगों को खो दिया और बाद में खेद जताया गया। यहाँ चूँकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है, इसलिए किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक भागीरथपुरे में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक भी पेशेंट नहीं आएगा, जब तक हम यहीं बैठकर वो पूरी व्यवस्था को मैनेज करें। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, दूषित पानी की जिम्मेदारी किसकी है? कितनी मौतों के बाद आखिर प्रशासन जागेगा? क्या सत्ता में बैठे लोगों को जनता की तकलीफ फोकट लगती है? इंदौर में आज लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, ये लड़ाई है जवाबदेही बनाम सत्ता के अहंकार की। अब नल से जहर बहे और सवाल पूछने पर गालियां मिले तो समझ लीजिए समस्या सिर्फ पानी में नहीं, सिस्टम की सोच में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंदौर में जहरीले पानी से मौत पर कांग्रेस की मोहन सरकार पर हमलावर। लोगों की मौत की जिम्मेदारी ले एमपी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदारी ले कि जो लोगों की मौत हुई है उस पर जवाबदेही तय करे। जीतू पटवारी का ये कहना है, जहरीला पानी पिलाने वालों पर एक्शन होना चाहिए। तो जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दोनों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। कि इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो? हत्या, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे। गैर इरादतन हत्या किसी की तो जवाबदेही दो, क्यों नहीं देना चाहते आप? और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभारी मंत्री हो इंदौर के, आप एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दो जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे। अपने पास कब्जा क्यों रखना चाहते हो? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं मानता हूँ हमने एक कमेटी गठित की है, 2 नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में पूरी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। पर हम आस करते हैं कि जिन मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को एफआईआर दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी, और मंत्री का इस्तीफा लें गालीबाज जो गाली देते हैं। लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना।
हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। डेट को लेकर क्या है, क्योंकि बहुत देखिए ऐसा है, हाँ ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। नहीं 13 नहीं है, 13 नहीं। 9 कितने टोटल हो रहा है? मैंने बताया ना आपको कि 200 लोग भर्ती हैं सर। एक 198 उर्मिला यादव के घर भी गए थे, उनके परिवार में अभी एक और महिला को भेजा है। हाँ अभी हाल ही भेजा। मेरी डॉक्टर भंडारी साहब से बात हुई है, रोशनी यादव और उनके हस्बैंड दोनों को भेजा है।